अगर मैं आपसे बोलूं रिटायर तो आपके मन में क्या ख्याल आता है? आपके मन में ख्याल आया होगा एक 60 साल का बुजुर्ग आदमी। क्योंकि जब भी हम रिटायर होने की सोचते हैं तो हमें यही लगता है कि हमें 60 या 70 साल की एज तक काम करना होगा, क्योंकि बचपन से हम यही अपने घरों में भी सुनते आते हैं कि हमें 60 की एज तक काम करना होगा, तब जाके हम आराम कर सकते हैं। लेकिन जरा सोच के देखो कि पूरी जवानी निकल जाने के बाद आप ऐसो आराम की जिंदगी जी पाओगे क्या? आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाओगे क्या? लेकिन घबराओ नहीं, आपको ऐसा फार्मूला देने वाला हूं इस वीडियो में कि आप 4 से 5 साल कंसिस्टेंसी के साथ काम करके अपने आप को रिटायर कर सकते हो। अपनी पर्सनल, अपनी फेवरेट कार को 30 की एज में आप चला सकते हो। नमस्कार, मेरा नाम है संजीव मिश्रा और आज इस वीडियो में आपको बहुत सारे ऐसे टिप्स देने वाला हूं जिससे आपकी लाइफ बदल जाएगी। एक बार रॉबर्ट कियोसाकी, उनकी पत्नी किम और उनका एक फ्रेंड लैरी एक वोकेशन पे गए हुए थे। न्यू ईयर का समय था और न्यू ईयर के टाइम में हर आदमी अपने गोल को फिक्स करता है और सारे ये बैठ के सोच रहे थे। तभी लैरी उठ के बोलता है कि इस साल सिर्फ हमें गोल फिक्स नहीं करनी है बल्कि अपने आप को फाइनेंशियली फ्री भी कर देना है। रॉबर्ट सुन रहे थे और उन्होंने बोला कि तुम जान रहे हो ना तुम क्या बोल रहे हो, क्योंकि हमारे पास फूटी कौड़ी तक नहीं है, जीने के लिए रोटी के लाले पड़े हुए हैं और तुम कह रहे हो फाइनेंशियली फ्री हो जाना। ऐसे में लैरी सोचता है, उसका नया जोश था और उसने कहा कि मुझे 60 की एज में जाके रिटायर नहीं होना है, मुझे 30 की एज में अपनी ख्वाहिशें पूरी करनी है। रॉबर्ट सोच रहे थे कि ये बंदा तो सही कह रहा है, फिर मैं इसके अपोजिट क्यों जा रहा हूं? मेहनत करने पर कुछ भी हासिल हो सकता है। फिर रॉबर्ट ने एक प्लान बनाया और 5 सालों के अंदर अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कर दिया, क्योंकि 5 सालों में ये एक अच्छे इन्वेस्टर भी बन चुके थे। और आज इन्हें कौन नहीं जानता, क्योंकि इन्होंने एक बहुत ही फेमस बुक लिख दी, रिच डैड पुअर डैड। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि फाइनेंशियली फ्री कैसे हों, लेकिन ये सवाल पूछना बिल्कुल ही गलत है। अगर आप वास्तव में फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं तो इस सवाल के बजाय अपने आप से पूछिए कि आप फाइनेंशियली फ्री क्यों होना चाहते हैं। देखिए, इसकी बहुत सारी वजह हो सकती हैं। जब आप सारी कोशिशें करके हर तरह से फेल हो जाते हैं, पैसे की प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है, घर में एक एक रुपए के लिए लड़ाइयां बढ़ती चली जाती हैं और यही चीजें आपको अमीर बनने के लिए मजबूर करती हैं, आपको हार्ड वर्क करने के लिए मजबूर करती हैं, आपको स्ट्रॉन्ग वाय करने के लिए मजबूत करती हैं। रॉबर्ट अपने बुक रिच डैड पुअर डैड में इसका जिक्र भी किए हैं। अपने बुक में उन्होंने 2 फादर्स के बारे में बताया है। एक थे उनके रियल फादर जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं। वो वास्तव में तो काफी पढ़े लिखे थे और वो एक गवर्नमेंट टीचर भी थे, लेकिन उन्हें पैसे की सही मैनेजमेंट नहीं आती थी और जिसकी वजह से उनके घर में काफी पैसों की किल्लत रहती थी। और दूसरे थे इनके पिता के दोस्त जिन्हें ये रिच डैड कहा करते थे। ये बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन इन्हें फाइनेंशियल नॉलेज बहुत ज़्यादा थी और इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा अमीर थे। अगर आपको भी जल्दी अमीर बनना है तो आपको लेवरेज को समझना पड़ेगा। लेवरेज यानी द एबिलिटी टू डू मोर विथ लेस, यानी आपको काम कम करना है और पैसे ज़्यादा कमाना है। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उन सबका मानना है, इफ यू वांट टू बिकम रिच यू नीड टू वर्क लेस एंड अर्न मोर। यानी कि आपको अमीर बनना है तो आपको कम काम करके ज्यादा पैसा कमाना सीखना होगा। आपको दूसरे के पैसे और टाइम का यूज करके सक्सेसफुल बनना सीखना होगा। एक आम आदमी बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करता है, लेकिन फिर भी उसके पास एक लिमिट लेवरेज है। वो लिमिट में ही पैसा कमा पाता है क्योंकि वो अपने सैलरी पर ही डिपेंड होता है। अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, आप फिजिकली बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं और फिर भी आपकी इनकम ग्रो नहीं हो रही है, तो आप अपने बॉस के लेवरेज हैं, खुद के नहीं। क्योंकि आपका बॉस आपका टाइम यूज करके अमीर बनता जा रहा है। इसे ओपीटी भी कहते हैं, अदर्स पीपुल टाइम। आप दूसरे के समय का यूज करके अपने आप को सक्सेसफुल इंसान बना सकते हो। लेवरेज हर जगह है। पहले के जमाने में जानवर इंसानों से तेज भागा करते थे तो इंसान जानवरों का यूज करते थे और फिर इन्होंने गाड़ी बस की खोज कर ली और फिर इन्होंने जानवरों से तेज भागना शुरू कर दिया। आज की डेट में अपॉर्चुनिटी हर जगह है और आप इसे इस्तेमाल करके अमीर बन सकते हैं। और इनमें से सबसे बड़ी चीज है आज का इंटरनेट। आज जो भी इंटरनेट पे अपनी स्किल को शेयर कर रहा है वो सारे लोग सक्सेसफुल हैं।
हर आदमी के पास एक चीज होता है जिसका इस्तेमाल करके वो अमीर बन सकता है, और वो चीज है उसका माइंड। रॉबर्ट एक बार अपने पिता के दोस्त के साथ बीच पर घूम रहे थे, तभी उन्हें एक प्रॉपर्टी दिखी और वो काफी खूबसूरत थी। बाद में उन्हें पता चला कि वो जो प्रॉपर्टी है वो इनके पिता के दोस्त की ही है, और इनके पिता के दोस्त उस समय बहुत ज़्यादा अमीर भी नहीं थे, फिर भी उन्होंने उतनी महंगी प्रॉपर्टी खरीद रखी थी। हर आदमी आज की डेट में अलग अलग रियलिटी में जी रहा है। जहां एक गरीब माइंडसेट का आदमी यह सोचता है कि मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, वहीं एक रिच माइंडसेट का आदमी यह सोचता है कि मेरे पास पैसे भले ही ना है, लेकिन मैं इसे अफोर्ड कैसे कर पाऊंगा। आप क्या सोचते हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। राइट ब्रदर्स, जिन्होंने सबसे पहले एरोप्लेन का आविष्कार किया, जब ये उसकी खोज कर रहे थे तब लोगों ने कहा कि ये इम्पॉसिबल है कि वो हवा में उड़ पाएंगे, लेकिन राइट ब्रदर्स को पता था कि वो जो आविष्कार कर रहे हैं वो एक ह्यूमन हिस्ट्री में नया बदलाव लेके आएगा। और आज आप देख सकते हैं कि ये पॉसिबल भी हुआ। ये पॉसिबल तभी हो पाया क्योंकि इनका माइंडसेट बाकी लोगों से अलग था। मैक्सिमम लोग ये मान ही नहीं पाते कि वो कभी अमीर बन पाएंगे। उनके लिए अमीर बनना एक सपने के जैसा होता है, क्योंकि बचपन से हम अपने घरों में सुने रहते हैं कि हमें 60 की एज तक नौकरी करनी पड़ेगी, लेकिन आपको पता नहीं होता कि आपके पास आपका माइंड एक ऐसा टूल है जिसकी बदौलत आप दुनिया में कुछ भी जीत सकते हो। लोग जो सोचते हैं वो हासिल क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि सारे बड़े काम करना एक रिस्की होता है। उन्हें बस एक जॉब मिल जाए और वो सिक्योर हो जाए, और जॉब सिक्योरिटी के चक्कर में ही वो और कोई एक्शन नहीं ले पाते हैं। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको अपने सोच के ठीक अपोजिट सोचना होगा, अपने सोच को बदलनी होगी। अगर आप अपने जॉब को सिक्योर करोगे तो आप कभी सफल नहीं बन सकते हो। आपको सक्सेस होने के लिए बिजनेस करना पड़ेगा। हो सकता है बिजनेस करने में आपको पहले प्रॉब्लम फेस हो, लेकिन आपको आगे चल के कभी पैसे के लिए दिक्कतें नहीं आएंगी। बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि बिजनेस करना तो रिस्की है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पुअर मेंटेलिटी के जो लोग होते हैं वो मार्केट तब जाते हैं जब मार्केट में सेल लगती है। यहाँ तक कि सब्जी भी उन्हें सस्ता मिले तो वो लाके अपने फ्रिज में पहले से ही भर लेते हैं। जिन्हें उनकी नीड नहीं होती वो सामान भी वो खरीद लेते हैं। रिच मेंटेलिटी के लोग भी सेम करते हैं, लेकिन वो सामान नहीं खरीदते बल्कि वो उसका शेयर खरीद लेते हैं सस्ते में और उसे छोड़ देते हैं, और उसका रेट जब बढ़ता है वो इनको अमीर बनाता है। और यही रीजन है गरीब और अमीर में। लोग 60 साल की एज तक काम करते हैं और थोड़ा थोड़ा सेव करके उसे बैंक में जमा करते हैं, और 90% लोग अपने भारत के अंदर यही कर रहे हैं। लेकिन ये जल्दी अमीर बनने का तरीका नहीं है। आपको अमीर अगर जल्दी बनना है तो आपको एक फास्ट प्लान तैयार करना होगा। आप जानते हैं दो तरह की ट्रेनें होती हैं, एक स्लो ट्रेन और एक फास्ट ट्रेन। ज्यादातर लोग स्लो ट्रेन में सफर करते हैं, और जब वो फास्ट ट्रेन को देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि इसका किराया तो बड़ा महंगा होगा और इसमें सफर करना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन उन्हें ये समझ नहीं कि वो स्लो ट्रेन के चलते अपने टाइम को कितना ज्यादा बर्बाद कर रहे होते हैं। याद रखना, अगर आप जल्दी अमीर बनना चाहते हैं तो आपके पास एक फाइनेंशियल प्लान होना बहुत जरूरी है। आप बिजनेस ऑनर बनने की सोचो, ना कि नौकर। आपके पास फेलियर की डर तो होनी ही नहीं चाहिए। आप रोज नई नई चीजें ट्राई करो, आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हौसला जरूर बढ़ाना।